देखो दाई जैसे तुम ढेरहीन बर तो ढेरहीन सुवासी ता लड़की है इसे हाल डालते इसे डालते नहीं ता तुम सटले पहुंच पर न कथो तो नहीं कहा बस ऐसने चोकर सखी मन माता सीता ना हाल डाल तो दी लेकिन राम के चरण देखे इसे और मुंह देखे और पांव पर भी नहीं करे ता कम नहीं है मन वो तो वहां की बात है हमार कलयुग में एकर जतका जन मोर बहिनी बैठे तो कोई एकदम टाइम में भावर परे हो कोई नहीं परे वो तो पूजा करे जाबे नहीं थे बिहावर तो साखो चार के बेर कन्या को लाया जाए टाइम नहात रहा है मुहूर्त नहात ऐसी जबे तो वो दूल्हे जाते तो कर बगल वाली मन के मेकअप रथे लोकड़हीन मन के रुक ना गा तोर मारे मस्करा फदा के आंखी छोटे बड़े दिखी उत्तम बात जई नहीं हां रुकना तोर जल्दी जल्दी मारे दे हाथ डरी आगे की कहा का बिरोनी में लगाए खोट में लगे करिया करिया दिखतर कर दादा ऐसे नाना प्रकार के श्रृंगार में डूबे मैया है तो डूबे है तो एकर जना सखी है तो बोले सखी कहीं प्रभु पद गई सीता पांव पर नर पगली इसने देखत रहे औ मन में उगा भाई जानता औ कदिक देखबे जिंदगी भर तो देखबे एकरे चेहरा ला एकर पहली औ देखे रे हां बक खा के रे कहां पुष्प आट के अंदाई झरोखा लीला बेर भगवान ला देखी त माता दे सीता देखते रही गए वहां देखे औ कदिक देखबे पानी पर ऐसे गुरुपद शीस नवाई के धरो हृदय में ध्यान शरण पढ़े ते लाज रखो हे मेरे श्री राम। जिस घर में हो आरती
चरण कमलो शीतला वहाँ प्रभु वासा करे, ज्योत अनंत जगा। प्रभु मैंने भी अब सौंप दी है तेरे हाथों में डोर, सुलझत पर उलझत नहीं, जब रख सकनंद किशोर। गौतम तिये गति सूरती, कर नहीं परसित पग पानी, मन बिहसी रघुवंश मरी, प्रीति अलौकिक जान। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए पावन धरा धाम कन्हारपुरी और यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। कैसे कवरेज क्षेत्र से बाहर हो गया, ले चले कर हाथ उठा दे। वैसे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। साहेब बंदगी शाह हिंदुस्तान के विश्व धरोहर कालजे कलिमल हरिणी मोक्षदाहिनी श्रीमद रामचरितमानस और श्रीमद रामचरितमानस के रसिक श्रोता समाज, करुणामयी वात्सल्यमयी देवी शक्ति सुरमार बहिनी मल्ला, देव समान बुद्धिमान नौजवान युवा संगवारी मल्ला, धीर धरई अपन जीवन के अनुभव लपटैया यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला, राधे श्याम छोटे छोटे और छोटे मयारू भाई बहिनी मल्ला, याज्ञवल्क्य भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार, ये विशाल ज्ञान के मंच में निर्णायक के संधि में विराजमान पूजनीय हमारे गुरुदेव जी मल्ला। अब सब मृदभाषी कोकिल कंठ के धनी और पूजनीय गुरुदेव जी उद्घोष महोदय जिला हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन जिला अपन बाहों में समेटे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के धर्म ध्यान नगरी पावन धराधाम कन्हारपुरी के जम्मो देवी देवता ला जम्मो जीवधारी ला अपन खून पसीना मेहनत के कनकन ला दान देवी भाई बहिनी मल्ला, कौशल्या भंडार के भंडारी ला, हमारे साउंड वाले भैया कैमरा वाले भैया प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सौभागी बने। अब सबके श्री चरण ला हमारे श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जिला बारो छत्तीसगढ़, ये अबोध कलाकार और ये गंवार बंटी गोपाल कुंभज की ओर से कोटि कोटि चरण वंदन है। भैया हो दीदी हो दाई हो, आवन भौतिकता के चकाचौंध में काली जुआर वैक्सीन वाला गाड़ी देखो जी धकले लाग गई से खबर 2 साल पहले अपन के अगल बगल वाला मन पटले मार के कोंजन हमरे मन के पारी लगी खाटी कान है। भौतिकता के चकाचौंध में यहाँ भीषण कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ऐसा समय में कोनो महिन खेर काकरो बर उसरत नहीं है, तो हम आपके कन्हारपुरी में उसारे कोशिश करत हन 6:30 बजे बैठ के उसरती से जगह मन पोंडा थोड़ी पड़ दी चंदवरी कर खलखल अभी ये कट करती साई नहीं, त जेकर मन कथा सुने बर चंगा नहीं है प्यारे ओला तारे बर दुनिया में गंगा नहीं। अब आप जम्मो जन्म अपन जीवन के बहुमूल्य समय प्रदान करे कर आप सादर प्रणाम करो। आवन जैन प्रसंग में मोला गोठिया पर हमर गुरुजी आदेश करे वो प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 265, जहां गोसाई जी लिखते का गौतम तिये गति सूरति रामा, करी नहीं पर सती पग पानी हो राम, मन बिहसी रघु वंश मनि रामा, प्रीति अलौकिक जानी हो राम। दाई हो भैया हो भगवान राम धनुष ल तोड़ दे दाई और धनुष ल तोड़े और महतारी सीता मैया फट ले ओकर गलम हार ल डाल दिस
दोनों जन के विवाह संपन्न हुआ थे। और विवाह संपन्न के सबसे पहली नियम होते, जब लड़की है लड़का माला पहिरा देते तो सब ले पहली लड़की फट ले पाँव पर थे नहीं दाई धन तुहर डान दूल्हा मन दुल्हन के पाँव पर है नहीं, दुल्हन हा दूल्हा के पाँवला पर थे तो दुल्हन हा पाँवला परे वर्षा कुछ आते। ऐसे मत सोच रहे वो जूता उता पहने रिश्ती के, भगवान जूता नहीं पहनी, जूता पे तो डर घलो नहीं रहती है नहीं। फिर काबर तसुवत शिला भई नारी सुहाई, सोचा थे कि गौतम के नारी के गौतम के नारी री से पथरा बने री से जब भगवान के चरण रज पड़ी तो चैतन्य हो गए, तब वो डर के मारे भयभीत हो पाँव नहीं पड़ते। और ओला देख के भगवान हम मुसुर हंसा थे, तहु गजब हस्ती का तोरो लौकिक प्रेम है, बल्कि मन लौकिक नो है मतलब दोनों जना लौकिक है, लेकिन लौकिक प्रेम ला देख के भगवान हम मुस्कुरावत यही मोर मिले प्रसंग के सीधा सीधा अर्थ है जेल में आप सब कर रखते हो। आवन अपन नाले गुरु कृपम जन पाए कोशिश करबो कि मैं न्याय कर पावन, बाकी गुरुजी मन है और कबू कबू गुरुजी मरी थे हड़बड़ से घलो जीव चिपकेल धरते क्षमा चाहत चलो ये प्रसंग में कोशिश करी हम एक पहले चलो जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा। आप भी नहीं बजाना है, तुम्हारे गांव वाले की बजा तो का हम तुम्हारे गांव वाले हरा नहीं कन्हारपुरी है नहीं हम कन्हारपुरी वाले है नहीं। तो चलो एक बार जोरदार बढ़िया ताली और भजन के संग था पहली नहीं जाए बोला हमको तो एनर्जी खत्म नहीं करने आलू भाटा के बोल राजरामचंद्र की अभी कम है थोड़ा से करूं जोर से बोल राजरामचंद्र की जय। भोला गौरी के भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवेना, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवेना, रिद्धि सिद्धि के गोसैया मुसवा सवारी होके चले आवेना, के गोसैया मुसवा सवारी होके चले आवेना, चले आवे जी चले आवे ना, चले आवे जी चले आवे ना, चले आवे ना, भोला गौरी के हाँ भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे ना। तोर पार्वती पिता महादेवा लडवन के भोग लगे संत कर सेवा, माता तोर पार्वती पिता महादेवा लडवन के भोग लगे संत कर से, ज्ञान देव जी तै बुद्धि देवना, ज्ञान देव जी तै बुद्धि देवना, तै बुद्धि देवना, भोला गौरी के जय हो, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवेना। एक दत्त दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, एक दत्त दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, ज्ञान देव जी तै बुद्धि देवना, ज्ञान देव जी तै बुद्धि देवना, तै बुद्धि देवना, भोला गौरी के हाँ भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवेना, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, चले आवे जी तै ज्ञान देवना, चले आवे जी तै ज्ञान
देवे भोला गौरी के जय हो। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे ना। बोल गजानन स्वामी की जय हो। गौतम दिए गति सुन की रामा, करी नहीं बदचित बन पानी रामा, मन भी हसी रघुवंश मनी रामा, प्रीति अलौकिक जानी हो रामा। सिया के राम राजा राम सीता राम राधे श्याम जय जय राम। अब जम्मो झनमन सोचा तो उदाई हो भैया हो। एक नाम है बंटी, तब बने बजाही घंटी, नवा नवा बात न बताही की के। पर कुछ नहीं है भैया, सूखा तरियम ढकोड़वा कोकड़ा, एक कठ धान दे 21 कठ बोदरा। न तो मोर अकल है, न तो सकल है, न राग है, न अनुराग है। मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के सांटी हो, तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा बांटी हो। मैं तो राम कथा गुड़ लखविया नान कुन चाटी हो जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला गुरुर तीर कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी, कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी। मैं अपनी गांव की माटी का खुशबू लेके निकला, मैं अपने गांव के बुजुर्गों का दुआएं लेके निकला। यकी है मुझको एक दिन सफल यूं तो हो ही जाना है। यकी है मुझको एक दिन सफल यूं तो हो ही जाना है। मैं अपने घर से माँ बाप की पाँव छू के निकला। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। अब देखो भैया दीदी, एक पहली धनुष्य के प्रसंग चलत रही है। वैसे मानस में 4 बिहाव चर्चा होते, 2 ठन बिहाव सफल और 2 ठन बिहाव असफल है नी। असफल में उकरे मन के है जरी जोगी बनना चाहत भोगी, और एक है कौन जरी डोकरी बनना चाह बन गई ठोकरी। मोरसन बिहाव करबे का मजा आई नाक का लकार दिश नकटी हो गए सिर्फ नका बिहाव। एक तो आदि देव महादेव भूतनाथ भोलेनाथ जी महाराज के बिहाव जिन्हें सफल मानेगी। लेकिन दोनों में विशेषता है, देखो वहां भी दूल्हा देख के दुल्हीन के मांग चका गए, दुल्हीन नहीं एक चकाई, लेकिन यह दुल्हीन हाथ दूल्हा चरण देख के चका गए। देखो कितना बिहाव के विशेष चर्चा। देखो लौकिक प्रेम ला देखन भगवान राम के तो बढ़िया, यदि देखा जाए ना तो माता सीता मैया ला बड़े बड़े भगवान है। अच्छा पहली बार तो देखो ये घटना कब होते, घटना हाँ कर्म में देखा जाए। अभी हम का सोच के आना, हम तो रामायण पढ़े चलाए नहीं, लेकिन पढ़े आना और सोच के जाने का अलग चीज है। राम लक्ष्मण धनुष तोड़े के प्रक्रिया से जनकपुर के भी नहीं कर रही गेरीस कदाई, वो तो धनुष के देखे बर गेरीस है, वो तो जोश में धनुष का तोड़ दी समझ वीर विहीन मही में जाना ऐसी की कीर्ता का जनक गीता तो लक्ष्मण के दिमाग नहीं खराब हो गए। रघुवंशी महाजहां कोई अनुचित वाणी बोले नहीं कोई, मोर भाई के छोड़ मोर बारे में सोची सीखी के। तब भगवान गुरु जी के आदेश पा करके तोड़ी। भक्ति और भगवान के बीच में या ज्ञान और भक्ति के बीच में जो आड़ थे वो संक्षेप थे, वो हमारे और आपके बीच में है। देखो देखो बोले सदगुरुदेव की जय हो। ये प्रसंग में बढ़िया भाव दिखा थे। बोले कैसा, जब भक्ति भगवान से मिलना चाहते, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो लौकिक समस्या थे, लौकिक समस्या समझा तो ना, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो कोनो मन कहते अगरबत्ती मत जला, कोनो का दिया मत जला, कोनो का फोटो पूजा मत कर, है नहीं। तो जब भक्त और भगवान के बीच में जब मुलाकात होए के पारी आते तो बीच में लौकिक समस्या थे, और ये लौकिक समस्या ऊंचो दिखत है। एक पहली भगवान राम एक जगह से
सीता में, हालांकि भाई राम और सीता तो अलग कहीं नहीं जा सके। गिरा अर्थ जल बीच सम कहिया तो भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम मत जी नहीं परम प्रिय खीन। अपितु देखा जाए तो राम और सीता अलग नहीं है, लेकिन अभी लौकिक परंपरा में, क्योंकि लीला क्रम में यहाँ वर लीला चला थे, विवाह लीला है, तो दोनों परस्पर अलग है। लेकिन भक्त देखो, राम धनुष तोड़े बर गे नहीं रही, लेकिन देखे बर गे रही। तोड़ना तो राम लड़ी सच है, लेकिन देखे बर बोले कैसे? जब देखे बर गिर है तो वो जोश में धनुष तोड़ दो दिन, लेकिन तोड़ी के मूल का है तो बोले जीवन के समस्त अहंकार। जब तक जीवन के समस्त अहंकार नहीं टूटी तब तक के भक्त और भगवान मिलने वाला नहीं है। लेकिन समस्त अहंकार टूटते कब? तब बोले जब तक के सदगुरु के कृपा ना हो या संत के कृपा ना हो, क्योंकि भगवान राम सबरी की प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर भक्ति ला पाना है तो सत्संग के महिमा लेना है, सत्संग करना है, तो विश्वामित्र जी के आदेशानुसार भगवान राम धनुष ला तोड़ दी। अब धनुष ला तोड़े हैं तो भगवान ज्ञान अर्थात राम, भगवान और भक्ति अर्थात माता सीता, दोनों एक दूसरे में परस्पर एक होना है। विवाह, अच्छा विवाह 16 संस्कार है दाई, कहा रे 16 संस्कार है। 16 संस्कार में से एक संस्कार है, कौन सा संस्कार? मैं तुम्हारा देख अस्कट लागत कहो कैसे खदर में सर कर, कहा है तुम्हारा ध्यान है? भोर राजा रामचंद्र की जय हो। नहीं अस्कट लागत ही बताओ कहा का, उठ के जाओ का टेंशन पालन फर्स्ट एंड लास्ट। मोर कहे के मतलब ये है कि जब भगवान और भक्त दोनों के जब बीच में मुलाकात होना रही थे ना, तो जो अलौकिक जो समस्या थे वो समस्या यहाँ भी गोस्वामी जी दर्शा दे। दोहा क्रमांक 265 में बोले कैसे? सोई हित सिया राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु के ठोरी। जब माता श्रृंगार करे, सीता मैया जगत जननी मैया श्रृंगार करके बैठे हैं प्यारे श्रृंगारिक रूप से, तो बोले सखी कहीं प्रभु पद कहूं सीता, करित न चरण परस अति भीता। ता एवदाई हो राजा रामचंद्र की जय हो। अलौकिक में बताता हूं, अलौकिक में चर्चा होता, बोले कैसे? देखो दाई, जैसे तुम ढेरहीन बर तो ढेरहीन सुवासी, ता लड़की है इसे हाल डारते नहीं, ता तुम सटले पहुंच पर न कथो तो नहीं कहा। बस ऐसने जो कर सखी मन माता सीता ना हाल डार तो दी, लेकिन राम के चरण देखे इसे और मुंह देखे और पांव पर भी नहीं करे, ता कम नहीं है मन। वो तो वहाँ बात है, हमार कलयुग में एक जत का जन मोर बहनी बैठे तो कोई एकदम टाइम में भावर परे हो, कोई नहीं परे। वो तो पूजा करे जाबे नहीं थे बिहावर, तो साखो चार के बेर कन्या को लाया जाए, टाइम नहात रहा है, मुहूर्त नहात रहा है, इसकी जबे तो वो दूल्हे जाते तो कर बगल वाली मन के मेकअप रहते लोग रहीन मन के रुक ना गा तोर मारे मस्करा फदा के आंखी छोटे बड़े दिखी उत्तम बात जाइनी। हां रुकना तोर जल्दी मारे दे हाथ डरी आ गई कहा का बिरोनी में लगाए खोट में लगे करिया दिखतर कर दादा ऐसे नाना प्रकार के श्रृंगार में डूबे मैया है। तो डूबे है तो एकर जना सखी है, तो बोले सखी कहीं प्रभु पद गई सीता, पांव पर नर पगली इसने देखत रहे औ मन में उगा भाई जानता औ कदिक देखबे जिंदगी भर तो देखबे एकरे चेहरा ला, एकर पहली औ देखे रहे हां बक खा गए कहां पुष्प आट के अंदाई झरोखा ली लग भगवान देखी तो माता दे सीता देखते रही गए वहां देखे औ कदिक देखबे पानी पर ऐसे की बोले सखी कहीं प्रभु पद गई सीता, तो करति न चरण परस अति भीता। दाई देखो और राजा रामचंद्र की जय हो। करति न चरण परस अति भीता, भीता के मतलब भय मतलब डर। ता ये सोचो दाई हो डर माता सीता ला भगवान राम के चरण ला छुए बड़ डर लागा थे। ए लइका दाई वो दीदी ए भांचा मला चुपे रखने की नहीं तुम तो तू ही मन उगर मनसन को ख्याल धर लेतो है नहीं। एक तो हम भांचा का बिहाव हुआ थे और तुमने भांचा को उठाया बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तो भयभीत हो गए माता सीता मैया, तो भयभीत काबर है
तो आप वो कथन जानते हो, भयभीत एकर स्थिति है कि चरण छुअत एकर स्थिति नहीं है। अच्छा, यहाँ दो भाव छुपे हुए हैं। माता सीता कोई मामूली नो हरे हनिदाई, माता सीता अगर उपनिषद में देखा जाए तो सीता शांति समानीता आत्मा राम विराजते, माता सीता शांति आए अगर एक भाव से देखा जाए तब। मैं हमार गांव दूसरा हुई कन्हारपुरी का हाथ रहे हमरे गांव से नहीं चोरो बोरो का है नहीं जे लइका देखबे दे पले चना सन ढुला तो पले ढान ढुला भोर राजा रामचंद्र की जय हो। करित न चरण परस अति भीता, माता सीता धर्म में भय में चरण छुअत नहीं है और चरण नहीं छुअत कर कारण का है तो सूरता आगे का सूरता आगे दाई गौतम नारी श्राप वस उपल देहे धरी धीर हो रामा, चरण कमल राजा चाहती रामा, कृपा करो रघुवीर हो रामा, रामा भजो सिया रामे हो रामा, रामा भजो सिया रामे हो रामा। ओ दिन ला याद करत है कते दिन ला जैन सब वही दिन के बाद ओकर आगू दिन के आज धनुष टूटे काली बात हरे वादाई एक दिन पहली घटना हरे एक दिन पहली घटना में यही भगवान राम के चरण कमल के धुर्रा गौतम के नारी पथरा ऊपर परिस्त पथरा चैतन्य हो गए नारी हो गए दाई वो राजा रामचंद्र की जय हो। तो नारी हो गए तो हो सका थे डर ये कि बोले गौतम तीय गति सूरती, गौतम के नारी अहिल्या ला स्मरण करत है। देखो यह भाव का है कि गौतम के नारी के मुड़ी में जैसे रजहमाड़ी से वो चैतन्य हो गए। अब सीता मैया डर का है भाई जेना जड़ रही से तेना चैतन्य हो गए तो चैतन्य का जड़ हो सकत है भाई। एक भाव से देखा जाए तो देखो जड़ अगर माता सीता जड़ थी तो चैतन्य हो के डर थी, लेकिन माता सीता चैतन्य है जड़ का बा। अच्छा अहिल्या गौतम तीय अति सूरती, तो बोले अहिल्या के चर्चा तो बोले वो गौतम कौन है तो देखो एक गौतम बोल राजा रामचंद्र की जय हो। जो नारी जो है बोल राजा रामचंद्र की जय हो। आवन मोर भैया दीदी गौतम के नारी स्मरण करे के का तात्पर्य है। गौतम कौन है? गौतम की नारी अर्थात गौतम की जाया अर्थात पत्नी है कौन? अहिल्या। और माता सीता कौन है? जनक जी की पुत्री है। अर्थात दोनों में लगभग मेन समंगलता दिखते। कैसे समंगलता दिखते? समलता दिखते इला याद रखे पड़ी आप लोग। पहली बार तो अहिल्या चर्चा कर, अहिल्या भी जमीन से रिलेटेड है, अहिल्या भी जमीन से जुड़े हैं और सीता भी जमीन से जुड़े हैं। बोले कैसा भी तो दोनों जन जमीन से जुड़े हैं। ले तू ही मन को ख्याल है बोल राजा रामचंद्र की जय हो। माइक ले ज्यादा बात पूरे मन क्या जते गौ की कुछ कहूं अच्छा कबे तो पढ़ होत रही थे। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। माटी के काया माटी हो ही ना, का करवे संगी कैसे हो ही ना। पतरा अहिल्या चरण छूगे ना, चरण छूके नारी बन गे ना। एला कैसे छुआऊंगा कैसे पराऊंगा ए सवरिया राम। चरण के धुर्रा पर थे नारी ना, धुर्रा परत जी नारी होते ना। एला कैसे छुआऊंगा कैसे पराऊंगा ए सवरिया राम। तोर चरण धुलना मजा दुहावे ना,
ए मोहना रामा कैसे सुवना। चरण सुबेले नारी बन गे ना, हाजी हाजी नारी बन गे ना, हागा हागा नारी बन गे ना। जीवन भर के ये करम का सवारा पथरा तर गे ना, हाजी हाजी पथरा तर गे ना, आगा आगा पथरा तर गे ना। एला कैसे छुओना कैसे पराओना ए सवरिया राम, तो चरण धुल राम जादू हावेरा, कैसे मैं छुआ मोल डर लागे ना। ऋषि मुनि ज्ञानी मने कर चरण माए, ए कर चरण माए, हे रामा तोरे चरण माए। साधु संत ला कौन काहे देवता धमी घलो आए, देवता धमी घलो आए, हे रामा देवता धमी घलो आए। और पुटहा कर बुलाते हाँ, मोर फुटहा करम लाते हैं जगा दे बिराम, मोर फुटहा करम लाते हैं जगा दे बिराम। संगवारी मोर सुगर चरण दे बिराम, हे रामा मोर चरण तोड़ ले बिराम। राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी हाँ, राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी हाँ, तेरे पावन चरणों में मेरी हर हसीना, 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 तेरे पावन चरणों में मेरी हर हसीना। तेरे पावन चरणों में मेरी हर खुशी राम। सियावर राम राजा रामचंद्र शंकर हरिओ। गौतम दिए गति सरित रामा, गौतम दिए गति सरित रामा, नहीं बरसा गति पानी हो रामा, नहीं बरसा गति पानी हो राम। मन भी हसे रघुवंश मनी रामा, मन भी हसे रघुवंश मनी रामा, प्रीति अलौकिक के जानी हो रामा, प्रीति अलौकिक के जानी हो रामा। अब देखो माता अहिल्या तो नारी बनी सब जानत, वो पूर्व में श्रापित रिश्ताई है नहीं कि भगवान राम जब त्रेता युग में आई तब ये पत्थर बन गई, लेकिन माता सीता के मन में ऐसे काबर भरम हो गए कि गौतम के नारी चैतन्य हो गए, स्मरण करके बोला सुनता करके, तो बोले दोनों के लगभग लगभग मेन जुलती मिलती जुलती नाम है भैया। बोले कैसे? माता सीता जन्म कहाँ ले है, कहाँ ले दाई, कहाँ ले? कन्हारपुरी नहीं हुआ, जनकपुरी धरती ले। कहाँ ले? कैसे जन्म धरी?
राजा जनक के राज में पड़ी सारे दुकाल भूखे मरे जनता मन के हो गए 12 हाल चारों डारा दियारी हो गए राजा पानी पीने जनता मना छाती पीते मुश्किल हो गए जीना रूप रही लकोन काहे मन के मंजर के भुजा गए जनता के दुख देख के राजा जनक राजमहल में सोए आधा रात के बेर आकाशवाणी होए जब तक अपन हाथ में नहीं करबे खेती किसानी तब तक तो राजा बिनी वर्ष से पानी होत बेर राजा जनक सुनतला बड़ी बड़ी सबो जनता बड़ी रतिया के सपना सबो जन सोई राजा जनक धरे खान बनाकर हाथ में धरे तू तारी आगू आगू राजा जनक रहेंगे पीछू पीछू रहेंगे ना राजा जनक के नागर में फंस के ठन हड़िया देखे बर से लागे सबो नगरिया कोनो का सोना कोनो का चांदी सबके बराबर हिस्सा लगे सब बराबर होना सोना नो है चांदी नो वो तो हीरा जी हीरा के उजर में भगा के सबके पीरा जी राजा जनक सबके आगू ढकनाल खोला थे सीता सीता हवा चला लड़का का नाम धर दी सीता राजा जनक के जानकी बेटी तोर बनी रामायण गीता कहां जन्म धरी धरती ले का के माध्यम से बोले कर्म मार्ग से राम लपाना है सीता लपाना है ज्ञान लपाना है भक्ति बोले तीन मार्ग अपनाना पड़ी तीनों मार्ग में से किसी को तीनों मार्ग में जाना पड़ता है किसी को एक ही मार्ग में चलने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो एक मार्ग में चलने से सिर्फ भक्ति मिलेगी भगवान नहीं मिलेगा कर्म मार्ग में भक्ति मिल सकता है और राजा तीन मार्ग है ज्ञान भक्ति राग तीनों मार्ग है तो बोल के एक मतलब ये है कि माता सीता मैया कहां जन्म ले है धरती ले कहां ले एक नाम सीता भी है मैथिली भी की थे भूमिजा भी की थे है निदाई यहू धरती के अब अहिल्या के नाम कैसे धरती जुड़े हैं अहिल्या के नाम कैसे धरती जुड़े एक सोचना पड़ता है कि वहू हल में पैदा होए मैं का में पैदा हो का में हो मैं नहीं कहा तो आपका समझ आओ सीता मैया कहा थे सीता मैया कहा सोचा थे मैं का में पैदा हो हल के भाग ले कहां ले सीता मैया कामेल पैदा हो दाई नागर ज्योतिष तब पैदा नहीं होइस वो होइस कि नहीं होइस अब एकर नाम का है ए हल में पैदा होए और ओकर नाम का है अहिल्या अहिल्या तो अहिल्या जो है अहिल्या अगर साहित्य के भाषा में देखा जाए तो जिस धरती पर हल चला हो वही अहिल्या है और जिस धरती पर हल न चला हो वही अहिल्या है अर्थात आज के भाषा में कुंवारी भूया या बंजर जमीन कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हैं ना ठीक है अच्छा एक खैर उर्दू में देखो तो अहिल्या का अर्थ अलग है उर्दू में अहिल्या का मतलब होता है बदसूरत और हिंदी वर्णमाला अलग है तो बदसूरत खूबसूरत हो जाते वो एक अलग अर्थ है लेकिन एक भाव से देखा जाए दोनों रिलेटेड है अब अगर अध्यात्म जीवन में देखो तब माता अहिल्या बुद्धि है कौन है दाई कौन है बुद्धि है कुमारी बुद्धि है बुद्धि कुमारी चरित है हम सब लोग भगवान बुद्धि दे दे धन तुम नहीं दे ना सवाल ये पैदा होता है कि बुद्धि लगना कहाँ चाहिए अहिल्या बुद्धि है जब ये बुद्धि राम में लगते तो चैतन्य हो जाते और यही बुद्धि काम में लगते था पथरा हो जाते अब देखो दोनों में भाव जोड़ा नाम भी माता सीता भी हल से पैदा हुई से नाम अहिल्या दोनों एक बराबर है ना लगभग मिलती जुलती नहीं दाई दोनों जना संलग्न है अब अहिल्या बुद्धि है और सीता भक्ति है और भक्ति के संपर्क बुद्धि में रित है भक्ति और बुद्धि के जो संलग्नता है दोनों का होते परस्पर एक जगह से पैदा होते क्योंकि बुद्धि अर्थात अयोध्या की भूमि और अयोध्या में ज्ञान पैदा हुआ और जिसके जीवन में ज्ञान आएगा उसी के जीवन में भक्ति आएगी अर्थात उनको बुद्धि पर स्थापित होना पड़ेगा मतलब कहे के मतलब ये है मोर कि अहिल्या बुद्धि है सीता भक्ति है जब एक बुद्धि है जब जड़ थे और जब ज्ञान के प्रादुर्भाव पढ़ते ज्ञान के चरण रच पढ़ते तो बुद्धि चैतन्य हो जाते और मैं तो भक्ति हूं और मोर मूल उद्देश्य है ज्ञान के माध्यम से बुद्धि में स्थापित होना और अयोध्या बुद्धि की नगरी भी कहे जाते तो बोले ये सोचिस मैया कि अहिल्या जन है यहू अगर मेरे से परस्पर देखा जाए तो एक नारी है और मैं भी नारी हूं अच्छा वो भी किसी छोटी मोटी की पुत्री नहीं थी ना छोटे मोटे ज्ञाता का पत्नी नहीं था और मैं भी जिसकी पत्नी होने जा रही हूँ वो भी कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं है और जिसकी मैं बेटी हूँ वो भी कोई छोटा मोटा अस्तित्व नहीं है देखिए दोनों में कितना संलग्नता है भगवान अहिल्या के पति कौन दाई गौतम कौन है सप्तऋषि में एक ऋषि है गौतम ठीक है अच्छा गौतम क्यों है जिसकी पत्नी बोल राजा रामचंद्र की जय हो गौतम की नारी बोले गौतम तीय गति सूरती माता अहिल्या किस याद कर रही है बोले कैसे याद कर रहे थे श्रुति अर्थात सूरता करत होला बोले का बात तो बोले गौतम कौन आए अब गौतम से जिन जुड़ गए ते नारी को छोटे मोटे अस्तित्व नहीं हो सके पंच कन्या में से एक कन्या माता अहिल्या मैया
गौतम कौन है? तो बोले गो मतलब इंद्री और तम मतलब यहाँ यमक अलंकार लगे थे। कौन से अलंकार? कौन से अलंकार भाई? कौन से अलंकार? और यमक अलंकार किसे कहते हैं? हम का जानी का कर कोरोना में पढ़ी ठिकाना नहीं पड़त का। जब दो ही वस्तुओं पर एक ही शब्दों का बार-बार पुनरावृत्ति है नहीं, तो जैसे कनक में दो अर्थ लगते। कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी मादक ते अधिकाय, जो खाए बौराए जगत में जो पाए बौराए। एको झलक का करते हैं धतूरा खवा ले पीस के उहु बउरा दी। एको जन आदमी लटका जन सोना दे दे उहु बर हम तुहर का मात्र नहीं कोनो कुरूत का रत्का बर सोना मिलती ते हम हमर ददनिया दिस रामायण पढ़े अतक जन सोना दिखाए जाते। तो बोले तम मतलब होते अंधकार, एक तम के मतलब होते जीतना। जेकर पति इंद्रियम काबू पाले, इंद्रिय जीत ले, 10 इंद्रिय ला जीत ले। वही तो गौतम है, जेकर पति इंद्रिय ला जीत ले हो ओकर पत्नी कुछ कारणवश यदि पथरा बन गए। अच्छा एकर पिता भी कौन? सृष्टि के निर्माता है कौन? अहलिया के पिताजी के नाम जानते नहीं दाई? कौन? अरे छत्तीसगढ़ी में कभी ना था बड़ा हंसे के लिखल है हड़बड़ में गड़बड़ होई और बिना महतारी के लइका होई। मतलब भगवान ब्रह्मा आंखी मुंदे बैठे रही से आंखी खोली 67 लेनोनी लइका पैदा हो गए। ऐसा नहीं कहीं कथा कथा से दुनिया में 2 क्रिया से संतान पैदा होता है। क्या क्रिया से? 2 क्रिया से। एक होते मैथुन क्रिया, एक होते मानसिक क्रिया। हम सब मैथुन क्रिया से पैदा हो, 2 जिस्मों के में से, लेकिन माता सीता मैथुन क्रिया से मानसिक क्रिया से है, माता अहल्या मानसिक क्रिया से, क्योंकि ये भी योग के द्वारा पैदा हुए और माता सीता भी योग के द्वारा पैदा हुए। ठीक है, ये योगी है, योगी लिखा है। तो बोले कि इनके पिता भी और मेरे पिता भी ऐसी है। तो बोले काय गौतम तिय सूरती करी। तो बोले वो स्मरण करा थे कि बोले स्मरण कर कि वो नारी बन के बोला चरण छूना है। तब भगवान राम ओला देख के ओकर मना स्थिति ला देख के देखो कि इसकी मन भी हंसी रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जानी। बिहसी मतलब दाई, बिहसी मतलब मुस्कुराना। बिहसी मतलब मुस्कुराना। मुस्कुराना के लोग 3 प्रकार के होते हैं, हंसना, मुस्कुराना, अट्ठहासना। और भगवान मुस्कुराते हो, जब जब भगवान मुस्कुराते तब तब कथा अलग मोड़ लेते। मुस्कुरा के रघुवंश मनी, रघु मतलब जीव, मनी मतलब चमकने वाला वस्तु। जिन जीव में हम सब के जीव ले चराचर हम सब ले पड़े हुए व्यवहार के कारण या अपन मर्यादित ढंग के कारण वो मनी रघुवंश मनी। तो बोले प्रीति अलौकिक जानी। तो भगवान कौन से प्रेम में कहा थे? बोले तो बोले लौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम। अलौकिक मतलब जैसे जेल ला जेन वस्तु ला स्पर्श नहीं कर सका है नहीं दाई, वही अलौकिक है। और लौकिक तो बोले अलौकिक प्रेम साधारण एक लोकाचारी प्रेम के भाव से। अलौकिक प्रेम भगवान स्मरण करके सुरता करके मुस्कुरावत है। चलो पीलावती के संकेत आप सब ले एक अंतिम भजन के संग ले वो विदा। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। हृदय ले धन्यवाद। और साथ साथ हमार युवराज भाई ने भी मन संयोजन बर अगर कहत मोर बोली भाखा में काकरो दिल ला ठेस पहुंच गई सोई मरी भेज हो एक बार में हाथ जोड़ के आप सबला सादर क्षमा चाहत हूं। यानी जे चीज हमला दिखाई देते वही अलौकिक है। कहा रे दाई? अलौकिक है। जिन चीज हम देख डार थन जेल छू डार तेने अलौकिक है। जेल नहीं छू सकत, अंतःकरण से स्पर्श नहीं कर सकत, वो लौकिक है। तो लोकाचारी भाषा में जब देखा थे सिर्फ लौकिक अलौकिक प्रेम में सीतापन मन भाव हो गए कि भगवान राम मुस्कुराई। ये प्रसंग आवर चलेगा। अब सब लेन अंतिम भजन के संग विदा। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। चलन एक छोट को भजन जावत जावत। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। कौन जनी कौन मेरा छूट जही डेराना। मनो भर के भजन गाल भैया तर दही चोलाना। मन
भर के भजन गाल संगीत जही चोलाना कौन चली कौन मेरा छूट गई डेरा कौन चली कौन मेरा छूट गई डेरा मनो भर के भजन गाल भैया तर जही चोलाना मनो भर के भजन गाल संगीत तर जही चोलाना तुम्हारे तेरे गाँव के रे भजन लारे आके भूला के हम आया मारे कभू नहीं जाने ते दया लारे जय हो दाई के पेट मरे तेरे गाँव के रे भजन लारे आके भूला के हम आया मारे कभू नहीं जाने ते दया लारे कौन चली कौन मेरा छूट गई डेरा कौन जरी कौन मेरा छूट गई डेरा एकदम मुरझुराए बरोबर इसी नहीं भाई दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली लगे राम दरबार का भोले लगा से खाली खाली अजी खूब करो जयकार ये मौका नहीं आए फिर काली ऐसे ऊपर वाला दी गाले ऐसे ऊपर वाला दी गाले जी तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार ला 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 बोलिए नंदकंद भगवान की जय सियावर राम राजा रामचंद्र की